नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की ज्यादातर जो मुश्किलें हैं, उनका हल पैसे या चीजों में नहीं, बल्कि समय के सही इस्तेमाल में छिपा होता है। चलिए आज गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की शिक्षाओं से ये समझते हैं कि कैसे हर एक पल का सही इस्तेमाल हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। गुरुदेव का ये कहना एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने रखता है। बात बहुत गहरी है। समय कोई बस एक रिसोर्स नहीं है, वो तो खुद जिंदगी है। हर पल जो गुजर रहा है वो असल में जिंदगी का ही एक हिस्सा है जो हमेशा के लिए जा रहा है। तो चलिए पहले खंड में इसी बात को और गहराई से समझते हैं। देखिए, ज्यादातर जो हमारी परेशानियां हैं ना, उनकी जड़ किसी चीज की कमी नहीं, बल्कि समय को ठीक से मैनेज ना कर पाना है। हम करते क्या हैं? हम घंटों समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं, पर उनके हल के लिए काम करने में वक्त नहीं लगाते। गुरुदेव के साहित्य में एक किसान की बड़ी अच्छी कहानी मिलती है। सोचिए, एक किसान था। वो हर दिन खेत में बीज बोने की जगह या तो अपने बीते हुए कल पर अफसोस करता रहता या फिर आने वाले कल की फिक्र में डूबा रहता था। और इस चक्कर में जो आज का पल था वो बस उसके हाथ से फिसलता जा रहा था। तो हुआ क्या? जब फसल काटने का वक्त आया तो उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। इस कहानी का सबक बिल्कुल साफ है। समय का जो बीज है ना, उसे आज अभी इसी पल बोना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिंदगी तो आज ही है, अभी है। कल की चिंता या कल का इंतजार, ये तो बस एक धोखा है, एक भ्रम है। तो यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। गुरुदेव के लिए समय सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं है। नहीं, ये एक जिंदा ताकत है, एक एक्टिव फोर्स है। और ये बनती कैसे है? हमारी पूरी तरह से फोकस की हुई एनर्जी और पक्के इरादे को मिलाकर। सोचिए, जब हमारी एनर्जी और हमारा संकल्प एक हो जाते हैं, तब हम मामूली से पलों को भी बड़ी बड़ी कामयाबियों में बदल सकते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे खंड पर। यहां हम बात करेंगे प्रायोरिटी सेट करने की। लेकिन इसे सिर्फ कोई काम निपटाने का तरीका मत समझिए। गुरुदेव इसे एक आध्यात्मिक अनुशासन, एक तपश्चर्या की तरह देखते हैं। गुरुदेव हमें अखंड ज्योति का अभ्यास सिखाते हैं। इसका मतलब है अटूट एकाग्रता, मतलब ऐसा फोकस जो टूटे ही नहीं। आज की भाषा में इसे डीप वर्क या फ्लो स्टेट भी कह सकते हैं। और इसे करना कैसे है? बस उस एक सबसे जरूरी काम को पहचानिए जो हमें हमारे लक्ष्य के सबसे करीब ले जाएगा, और फिर बिना इधर उधर देखे अपनी सारी ताकत उसी पर लगा दीजिए। मतलब बिल्कुल साफ है, 100 काम करने से कुछ नहीं होता जब तक कि वो सही काम ना हो। एक कामयाब इंसान वो नहीं जो सब कुछ करने की कोशिश करता है, बल्कि वो है जो अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ उन कुछ कामों पर लगाता है जिनसे सबसे बड़े नतीजे मिलते हैं। वो दर्जनों छोटे मोटे कामों में खुद को फंसाता नहीं है। अच्छा, अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, और यहां बात होगी उस एक चीज की जो समय के सही इस्तेमाल में सबसे बड़ा रोड़ा है, टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। गुरुदेव तो इसे मन की एक बीमारी कहते हैं। एक ऐसी बीमारी जो हमारे सबसे कीमती खजाने यानी हमारे समय को दीमक की तरह खा जाती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इस बीमारी का इलाज भी है। और वो जबरदस्त हथियार है माइक्रो प्लानिंग। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है जो हमें टालमटोल की इस आदत से बाहर निकलने में मदद करता है। तो सवाल यह है कि यह काम कैसे करता है? बहुत आसान है। सोचिए उस बड़े से काम के बारे में जिसे करने का मन ही नहीं हो रहा। अब उसे छोटे छोटे 15-15 मिनट के टुकड़ों में बांट दीजिए। हमारा मकसद पूरा पहाड़ चढ़ना नहीं है, सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना है। बस एक 15 मिनट का काम पूरा करना है, और जैसे ही वो हो जाए उस छोटी सी जीत को सेलिब्रेट कीजिए। बस यही छोटी छोटी जीतें मिलकर एक मोमेंटम बनाती हैं, और फिर बड़े से बड़ा मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है। अब हमारे चौथे खंड में हम गुरुदेव के दिए कुछ ऐसे प्रैक्टिकल फॉर्मूलों पर नजर डालेंगे जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि सीधे सीधे एक्शन लेने के लिए गाइडलाइंस हैं। गुरुदेव ने हमें 50 ऐसे जबरदस्त गाइड करने वाले सिद्धांत दिए हैं जो हमारी रोज की जिंदगी में हमारी क्षमता और मकसद को कई गुना बढ़ा सकते हैं। ये बड़े सीधे साधे एक्शन से रिजल्ट वाले सूत्र हैं। यहाँ कुछ कमाल के उदाहरण हैं। जैसे पहला सूत्र, समय को पैसे की तरह नहीं, जिंदगी की तरह देखो। जैसे ही ये सोचेंगे उसकी बर्बादी अपने आप बंद हो जाएगी। या फिर ये कि जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं उन्हें ना कहना सीखें। इससे हमारी एनर्जी सही जगह पर लगेगी, बेकार नहीं जाएगी। और ये वाला तो देखिए कितना ज़बरदस्त है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले सिर्फ 10% वक्त उसकी प्लानिंग में लगाइए, और उसे पूरा करने में 90% तक कामयाबी मिल सकती है। कितनी सीधी और कितनी गहरी बात है ना?
और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। ये एक तरह से इन सारी बातों का निचोड़ है, जो सब कुछ एक साथ जोड़कर एक बहुत शक्तिशाली सोच हमारे सामने रखता है। तो इस पूरी चर्चा का जो सार है, जो अंतिम संदेश है, वो यही है। अपने समय को इज्जत देना, उसे एक मकसद के साथ इस्तेमाल करना, यही सबसे बड़ी पूजा है। जब हम अपने हर पल को किसी अच्छे, किसी क्रिएटिव या किसी नेक काम में लगाते हैं, तो हमारी पूरी जिंदगी ही एक पूजा बन जाती है। गुरुदेव की ये बातें हमें रास्ता तो दिखाती हैं, पर असली चुनौती तो इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाने की है। तो सवाल हम सबके लिए यही है कि इस सफर की शुरुआत कैसे की जाए। शायद पहला कदम ये हो सकता है कि आज सिर्फ एक 15 मिनट का ब्लॉक पूरी ईमानदारी और फोकस के साथ किसी जरूरी काम में लगाया जाए। अगले भाग में हम बात करेंगे सफलता की जननी संकल्प शक्ति पर।